अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी कराची के शहरियों के हवाले से। मुस्तफ़ा कमाल भी एक दफ़ा फिर बोल पड़े हैं और ये कहा कि कराची के 70 लाख शहरी कम गिने गए हैं और मरदमशुमारी पर जो तहफ़्फ़ुज़ात तमाम सियासी जमातों को हैं वो ऑब्वियसली पीएसपी को भी हैं। लेकिन आज अगर मैं बात करूं मुस्तफ़ा कमाल साहब के स्टेटमेंट्स की तो तंज़ के निश्तर बरसाए गए हैं। ये भी कहा गया कि भाई ये पूरी नस्ल को मारने वाली दहशतगर्दी है, ये वक्त के हुक्मरान दहशतगर्द कहलाएंगे। फिर बड़े तल्ख जुमलों के अंदर माजी में जिस जमात से ताल्लुक़ रखते थे उसके जो बानी थे उनके हवाले से भी कहा, मुकम्मल पार्टी के हवाले से भी कहा कि 25 साल रॉ के एजेंट्स का तसल्लुत रहा, आज यहाँ रॉ का तसल्लुत ख़त्म हो चुका है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पीएसपी की जानिब से फौजिया हमीद साहिबा इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है। मैडम बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। जानना ये चाहूँगा कि पीएसपी अब क्या करने जा रही है। 17 जनवरी को मरदमशुमारी से मुतालिक रैली निकालने का भी ऐलान किया है, क्या स्ट्रेटजी बनाई है अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। देखिए, जो सेंसस की बात है और उसके बाद कराची की जो बात है, अब कराची एक वो बदनसीब शहर है जो सबको पालता तो है, लेकिन कराची की जब हकूक की बात आती है तो सब लोग जो हैं वो दाएं बाएं देखना शुरू कर देते हैं। कराची की हकूक के लिए कोई बात नहीं करता। जब हम कराची की आबादी की बात करते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं और उन्होंने खुद ये कहा कि 3 करोड़ के लगभग कराची की आबादी है। ठीक है। अगर हम नादरा का रिकॉर्ड उठा के देखें तो तकरीबन 2.5 करोड़ के मुताबिक जो है नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक कराची की आबादी है। ठीक है। अब उसके बाद जब कराची की आबादी को कम गिन दिया जाता है, मुझे ये समझ नहीं आती कि कराची के लोगों को गिनने में क्या कबाहत है, क्या डर है, क्या खौफ है। और उसमें पीएसपी का बिल्कुल बहुत क्लियर स्टैंड है कि हम कराची के सेंसस पे बिल्कुल नहीं चुप करके बैठेंगे और किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्योंकि देखिए मेरे भाई, अगर हम कराची को कम गिनेंगे तो फिर जो वसाइल हैं वो भी उसी बिना पे हमें मिलेंगे, फिर हमें गैस भी कम मिलेगी, तालीम और सेहत में जो फंड्स हैं वो भी हमें कम मिलेंगे, एनएफसी भी इसी बुनियाद पे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो सबसे ज़्यादा पेनफुल है, सूबाई और जो हमारी नेशनल असेंबली है, इसमें फिर जो सीटें आएंगी वो भी इसी बिना में मिलेंगी। तो जब हमें कम गिर दिया जाएगा तो फिर हम ये मत रोना रोएं कि हमारे पास पानी कम है, हमारे पास गैस कम है, हमारे पास बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी है वो कम है। और चलें, ये जो मुतालबा है पीएसपी का, ठीक है, आप हक रखते हैं, जमहूरी हक है। नहीं, ये तमाम सियासी जमातों का भी यही मुतालबा है ना। ये मुतालबा सिर्फ पीएसपी का नहीं है, ये मैं उसी तरफ आ रहा हूँ फौजिया का है। साहिबा। मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम सियासी जमातें कहीं ना कहीं इसी बात पर मुत्तफिक हैं, तहफ़्फ़ुज़ात यही हैं मरदमशुमारी पर। तो एक पेज पर, एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आ जाती सारी सियासी जमातें? नहीं, जो सियासी जमातें हैं हम तो प्रैक्टिकली ये करके दिखा रहे हैं। हमारे पास तो और कुछ नहीं, सिर्फ एहतजाज का ही हमारे पास एक रास्ता रह जाता है और हम एहतजाज बिल्कुल करने जा रहे हैं। अगर हमारे पास असेंबलियों तक की एक्सेस होती तो हम असेंबलियों में आवाज़ उठाते। हमारे अलावा तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तमाम जो असेंबलियों में बैठी हुई हैं। आप एमकेएम की बात करते हैं तो उन्होंने अपने आप को एक इख्तलाफी नोट लिखकर बरीउज़ ज़िम्मा अपने आप को कर लिया। नहीं, वो भी तो यही कह रहे हैं कि हम अंदर बैठी हुई है। वो उनका भी मौकफ यही है कि हमारा जो एमओयू था उस पर सबसे पहला नुक्ता यही था कि तहफ़्फ़ुज़ात है मरदमशुमारी पर, हमारी बात नहीं मानी जा रही है, हमने बारहा कोशिश की है। अब इख्तिलाफात से आगे की बात निकलती नजर आ रही है। वो तो ये कह रहे हैं कि अवाम में जाकर फिर हम फैसला करेंगे कि उठना है हुकूमत से या नहीं। नहीं, ये तो बात बड़ी अच्छी, यही बात तो हम कह रहे हैं कि अगर वो ये कहते हैं कि हमारा एमओयू इनके साथ यही साइन हुआ था और उसमें फर्स्ट पॉइंट ये था कि सेंसस पे जो है बात होगी, तो बात ये कि ये इस्तीफा दे दे। ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ये कोई कहीं से इनको कोई टेलीफोन कॉल आएगी कि ये जो है वो जिसकी टेलीफोन नहीं, तो आप क्या समझती हैं इन्होंने बंद कर दिए? जब हुकूमत के साथ इत्तेहादी जमातें नहीं अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवा सकती हैं तो पीएसपी की स्ट्रेटजी क्या है कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएं और मरदमशुमारी के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ है वो खत्म हो? हुकूमत की एक सबसे अच्छी चीज मैं बताऊं, यू टर्न।
स्पेशलिस्ट है ये। अच्छा, ये अच्छी और चीज है। हम ये मैं आपसे कह रही हूँ कि जी। यू टर्न अगर ये इस फैसले पे, ये जो इनका जो इसमें हुआ है, कैबिनेट में जो फैसला हुआ है, इस फैसले पे, सेंसस के फैसले पे अगर ये यू टर्न ले लेंगे तो ये तो बड़ी हमारे लिए बड़ी जो है अच्छा होगा, खुशाइन होगा, और हम सेलिब्रेट करेंगे इस चीज को। जिन यू टर्न लेके इन्होंने लोगों की जिंदगियां तबाह की हैं, इस यू टर्न को लेकर के कराची की जिंदगियों को दोबारा से आबाद करें, कराची को दोबारा से आबाद करें। अच्छा तो फौजिया साहिबा, एमक्यूएम की अगर मैं थोड़ा सा बात करूं कि नुमाइंदा जमात रही है कराची की, इसने भी तहफुजात का इजहार किया था। अब थोड़ा सा माहौल ठंडा नजर आ रहा है, धीमे लहजे में बात की जा रही है, खामोशी है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, उनको अपनी सीटें बहुत अजीज है ना। माजी में भी यही हुआ कि उनको अपनी सीटें बहुत अजीज हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी महाजर कौम को दीवार के से लगाने के बजाय दीवार के अंदर चुन दिया है। और आज जो है, किसी भी शोबा हाय जिंदगी में देख लें, कहीं आपको कोई महाजर नजर नहीं आता। नहीं तो क्या लगता है आपको, आपकी ये जो रैली होगी इसके बाद प्रेशर बिल्ड हो सकेगा? देखिए, ये रैली सिर्फ हमारी पीएसपी की रैली नहीं है, इसमें कराची के तमाम लोग मौजूद होंगे, और आप रैली को देखेंगे इंशाल्लाह। हम जो है कराची की आवाज़ बनकर आएंगे, और मेरा ख्याल में इस वक्त कराची की आवाज़ वाहिद पीएसपी ही है जो कि उनके तमाम मसाइल पे बात कर रही है और स्टैंड ले रही है। हमारे पास कोई वसाइल नहीं है ऐसे, हमारे पास कोई जो है एमएनएज, एमपीएस, काउंसलर्स कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि हम कराची के साथ जुड़े हुए हैं और हम कराची की नब्ज को जानते हैं, तो इसलिए हम ये तमाम चीज़ें करने को जा रहे हैं, और ये कराची के लिए और कराची के अवाम के लिए करना जा रहे हैं। अच्छा, क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होता कि जब तमाम सियासी जमातें यही तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मर्दमशुमारी दोबारा हो, सही तरीके से हो, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब को चाहिए था कि जो एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो सकते थे, जिनके एमएनए एमपीएस भी हैं इस वक्त असेंबलीज के अंदर, वो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते थे इस बात को आगे ले आकर? देखिए, जब हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, ये चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि वो लोग जो कि पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं है, उनके साथ कैसे बात की जाए। नहीं, मुतालबा तो दोनों का एक ही है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती थी। देखिए, मुतालबा करना और मुतालबे के लिए प्रैक्टिकली कोई काम करना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मुतालबा तो हमने किया और हम प्रैक्टिकली सड़कों पे आ रहे हैं। हमने तो अभी संडे को सड़कों पे आना था, लेकिन हम सड़कों पे नहीं आए। हजारा बरादरी की जो है वो उस वक्त हड़ताल चल रही थी, इस वजह से हम नहीं आए, और उनसे जो है यकजहती के लिए हम लोगों ने अपने जो है ये वॉक को जो है बिल्कुल प्रोटेस्ट को हमने पोस्टपोन किया, और अब हम संडे को ये करने को जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जो जमातें हैं वो तो असेंबलियों में बैठी हुई हैं। अच्छा, इस रैली का आउटकम क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, इस रैली का आउटकम बिल्कुल पॉजिटिव है, और कम से कम अवाम को ये बात जरूर समझ आ जाएगी कि वो लोग जो है अकेले नहीं हैं, कराची के लोग अकेले नहीं हैं। उनका जो है उनको समझने वाला और उनकी जख्मों पर मरहम रखने वाला एक मौजूद है शख्स, जिसका नाम सैयद मुस्तफ़ा कमाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फौजिया अमीर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, मौक़िफ़ दे रही थी पीएसपी का। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो शख्स हुकूमत में भी नहीं है, कोई सीट नहीं है, इस पार्टी के जो रहनुमा हैं, जो लीडरान हैं, अब ये कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? इस रैली के बाद आउटकम क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा? क्योंकि जो दीगर सियासी जमातें हैं, अगर एमक्यूएम की बात कर ली जाए तो एमक्यूएम इस वक्त इत्तेहादी जमात है। अगर पीपल्स पार्टी की बात कर ली जाए तो सिंध हुकूमत में इस वक्त जो हुकूमत कर रही है वो पीपल्स पार्टी कर रही है। दीगर जमातों की बात कर ली जाए, जीडीए की बात कर ली जाए, और जिन जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हुकूमत कर रही हैं कहीं ना कहीं, या हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे, या उनका मफाद है, या मफामत की सियासत की जा रही है, तो पीएसपी कैसे इन्फ्लुएंस कर सकेगी? ये अब 17 जनवरी को ही पता चलेगा, उस रैली के बाद क्या रिजल्ट आता है। बहरहाल ये वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज उस पर भी बात करेंगे।